अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम स्टडी कर रहे थे, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 का आज हमने एक टॉपिक स्टडी करना है। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट में आता है। तो इस टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी इक्वेशन, या आप इसे वर्क एनर्जी रिलेशन भी कह सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है कराची बोर्ड, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इस तरह की मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन ईज़िली मिल सके। तो उसके बाद जो है इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर तब्दीली कैसे होती है। तो उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी कंसीडर करते हैं, उसके मास को हम डिनोट करते हैं एम से। इस प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हाइट, यानी कोई भी हाइट है उसके टॉप पर ये बॉडी मौजूद है। वो जो हाइट है उसको हम डिनोट करेंगे एच से। इसके बाद लिखा हुआ है व्हेन इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम पी पॉइंट, यानी एक पॉइंट है उसको हमने नाम दिया पी। जब हम उसे वहाँ से क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। इट कवर्स हाइट एक्स, ये हाइट कवर करती है एक्स। ऑल्सो लॉस सम पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन सम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है भाई, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो लॉस होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो थोड़ी सी गेन होती है ना। तो आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर पहुंचने के बाद एज शॉन इन फिगर। अब फिगर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दोबारा से। ये हमारे पास एक हाइट है। अब ये जो हाइट है इसको मैं डिनोट करता हूँ भाई, ये हाइट जो है ये हाइट है हमारी एच, ये पॉइंट है पी और ये वाला पॉइंट है क्यू, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल यानी ज़मीन का जो लेवल है, ये है पॉइंट ओ। अब बॉडी जो है यहाँ पर मौजूद है, उसका मास है m। जब बॉडी यहाँ से ड्रॉप होगी तो वो यहाँ पे आके ये फासला कुछ कवर करेगी ना। p से q के दरमियान जो फासला है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ x से। तो अब देखते हैं कि भाई पॉइंट q की क्या बात हो रही। पॉइंट q में अगर देखा जाए तो जब कोई भी बॉडी क्या होती है, हाइट पर मौजूद होती है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो होती है ना। और इसके पास क्या है भाई, अब पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। तो इसको ज़रा दोबारा से देखते हैं। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट क्यू पर पहुंचने के बाद कितना लॉस हुआ। तो हमने कह दिया भाई पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी हाइट पर, mg थी। अब क्या हो गया, बॉडी यहाँ पे आ गई ना, बॉडी यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये है कि माइनस करेंगे हम mg, और ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी भाई, ये h में से हम माइनस कर देंगे x को। तो यहाँ पर पहुँच गई तो mg इंटू एच माइनस एक्स, ये हाइट होगी। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस mg को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के mgh, और माइनस प्लस हो गया mgx। ये mgh तो पहले से मौजूद है। अब आपने देखा भाई दोनों साइड्स पे ये वैल्यू माइनस की थी और ये प्लस की थी, दोनों को आपस में कट कर दिया आपने, ये तो वैनिश हो गई। फिर उसके बाद आपके पास जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ गया भाई, वो आ गया mgx। अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ। तो जब बॉडी ऊपर टॉप पे मौजूद है हाइट पर, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। और फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं v से, vf से नहीं करेंगे, v से डिनोट करेंगे, लास्ट टाइम देखा था। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपने देखा भाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ओके, ये लिख दिया आपने। इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो इसको आपने क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना आया आपके पास, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गया mgx। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था mgx और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया भाई, हाफ mv²। अब बॉडी क्या होगी, सिंपल जब ग्राउंड पर पहुंच जाएगी ना, तो ये जो हाइट है इसको मैं कह देता हूँ, ये हाइट है h माइनस एक्स। बॉडी क्या करेगी, जब यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये है ग्राउंड लेवल, जब यहाँ पर पहुँच जाएगी तो क्या होगा, तो हमारी जो हाइट थी वो जो कवर की थी इस वाली बॉडी ने, वो चेंज हो जाएगी किस में भाई, जो x था वो बराबर हो जाएगा किसके, h के बराबर हो जाएगा। यानी पूरी हाइट कवर कर ली उसने ना, तो जो फासला था वो बराबर हो जाएगा किसके, h के। तो हमने सिंपल इसी में क्या किया, पुट कर दिया mg
H इक्वल हाफ mv²। लेकिन ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि भाई ये एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन में है, यानी इसमें हवा मौजूद नहीं है। अब ऐसा तो होता नहीं है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में कैसे होता है? एक्चुअल में क्या होता है भाई, अब ज़रा देखते हैं इसको। एक्चुअल में ये होता है कि जैसे पॉइंट Q है, पॉइंट Q पे क्या होगा भाई, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम जो हमने देखा mgh माइनस mg इंटू h माइनस x। ये तो पहले वाला काम ही कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी, तो ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगे, आपस में ख़त्म हो गई। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgx आ गया। गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम पीछे वाला काम हो गया, हाफ mv²। फिर इसी तरीके से इनिशियल तो नहीं थी वेलोसिटी हमारे पास, तो इसलिए ज़ीरो हमने कर दिया, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब उसके बाद जब बॉडी आ रही होती ना, अब एयर फ्रिक्शन को हमने क्या किया, इग्नोर नहीं किया, तो जब बॉडी नीचे आ रही होगी ना, तो हवा की फ्रिक्शन क्या होगी, वो इस पे लगेगी, हवा की फ्रिक्शन लगेगी, तो ये बॉडी क्या होगी, ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो नीचे आने लगेगी, स्पीड थोड़ी सी इसकी स्लो हो जाएगी। तो अब बॉडी फिर भी अगर नीचे आ रही है तो हम बोलेंगे भाई ये जो है उसकी कुछ एनर्जी है, वो वर्क कर रही है फ्रिक्शन के खिलाफ। ठीक है, तो हमने बोला भाई वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क का फॉर्मूला होता है Fs, लेकिन हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की। तो F की जगह पे स्मॉल f लिखेंगे, और कौन सा डिस्टेंस है Q पर, S नहीं है हमारे पास, x है, तो हम लिख देंगे भाई लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgx लिख दिया आपने, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ये रहा हाफ mv² प्लस किया, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है भाई, fx आ गया ना। लेकिन जब बॉडी क्या होगी, ग्राउंड पर आ जाएगी ना, ग्राउंड लेवल पर पॉइंट O पर आ जाएगी, तो क्या होगा भाई, x नहीं होगा, फासला क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ना, पूरी हाइट कवर कर लेगी। तो आपने सिंपल जहाँ जहाँ x है वहाँ पे h लिख देना, mgh इक्वल हाफ mv² प्लस fh, ऐसे लिख दिया। अब ये जो है ये आपकी जो है वर्क एनर्जी इक्वेशन है या वर्क एनर्जी रिलेशन है। आपने न्यूमेरिकल में इसी को यूज़ करना है और पेपर में पूरा यहाँ तक लिखना है, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल इसका देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है भाई, ज़रा गौर से देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 98 न्यूटन वेट, एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 98 न्यूटन, ठीक है, इज ड्रॉप फ्रॉम 10 मीटर हाइट, वो जो है 10 मीटर हाइट से ड्रॉप हो रहा है, एंड हिट्स द ग्राउंड, और ये क्या है, ज़मीन पर हिट हो रहा है, विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड के साथ, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करना, फाइंड करनी है। तो इसको रिक्वायर्ड में लिख दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, वेट 98 न्यूटन हो गया, हाइट कितनी थी भाई 10 मीटर की थी, और वेलोसिटी यानी स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड की है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपने फॉर्मूला लगाया W इक्वल mg, वेट का फॉर्मूला लगाया, वेट था 98, मास तो नहीं है हमारे पास, ये जो g है ये कितना है 9.8, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा। तो उसके बाद जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका मास आ जाएगा 10 kg। अब हमें ये तो नहीं मालूम करना, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी। अब क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क एनर्जी रिलेशन या वर्क एनर्जी इक्वेशन यूज़ करेंगे। अभी जो डिराइव की थी हमने, जो ड्राइव की थी वो क्या था भाई, mgh इक्वल हाफ mv² प्लस fh, ठीक है। m जो है अभी फाइंड किया 10, इसलिए फाइंड किया कि हम इसमें पुट कर सके ना, और g की वैल्यू 9.8, हाइट कितनी थी 10 हो गई हाफ, m जो है यहाँ पे भी काम आ गया 10 लिख दिया हमने, v जो है वो कितना 12, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस वजह से हमने ब्रैकेट में ऐसे लिखा, प्लस f, और h कितना हाइट 10 थी ना, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे 10f, ऐसे लिख देंगे। अब आपने देखा भाई 10 1 जा 10, ये 10 हो गया, लेकिन इसको 2 से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 12 का स्क्वायर 144, ये इस तरीके से लिख लिया आपने। इस साइड पे इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि भाई 5 को और 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, प्लस की है, इक्वल की उस साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 260 आ जाएगा, और 10 जो है f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 260 डिवाइड बाई 10
क्या आंसर आया भाई? आपके पास आंसर आ गया 26 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितनी है? 26 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।